Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this make sum divisible by p problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। हम लोगों को ऐसा स्मॉलेस्ट सब एरे रिमूव करना है इसमें से सच दैट कि उसको रिमूव करने के बाद जो बाकी के एलिमेंट्स का सम है वो डिविजिबल हो पी से। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिमूव ही ना करना पड़े, पॉसिबली एम्प्टी भी लिखा हुआ है, और ऐसा कब होगा जब ऑलरेडी पी से डिविजिबल होगा इस पूरे का सम, जो हमारा नम्स दिया हुआ है उसका सम। ठीक है, हम पूरा का पूरा सब एरे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, सब एरे नहीं, सॉरी, एरे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हमें स्मॉलेस्ट सब एरे मिल ही नहीं रहा, हमें पूरा एरे ही रिमूव करना पड़ रहा है, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो फिर उस स्मॉलेस्ट सब एरे की लेंथ रिटर्न कर देंगे जिसको रिमूव करने के बाद हमारा जो बाकी का एरे है वो डिविजिबल हो पी से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का यूज़ करके समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास एरे दिया हुआ है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ओके, तो जो हमारे पास एरे दिया हुआ है ये, अगर हम इस पूरे का रिमाइंडर निकालें पी से, अगर हम इस पूरे का रिमाइंडर निकालें पी से, तो वो आएगा हमारे पास, इसको रिक्वायर्ड नाम दे देते हैं, वो आएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पे रिक्वायर्ड रिमाइंडर कहलाएगा, यानी कि हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना होगा जिसका रिमाइंडर 4 है। अगर हमें एक ऐसा सब एरे मिल जाता है जिसका रिमाइंडर 4 आ रहा हो, ठीक है, पूरे एरे को छोड़ के, है ना, पूरे एरे को छोड़ के जिसका रिमाइंडर अगर 4 आ रहा हो, तो हम उस सब एरे को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, वो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि आ रही है पी से डिवाइड करने पे। तो जब हम पी से डिवाइड करते हैं तो 4 एक्स्ट्रा वैल्यू बचती है। उस एक्स्ट्रा वैल्यू जितना अगर कोई सब एरे है, मतलब वो एक्स्ट्रा वैल्यू किसी सब एरे का रिमाइंडर बन रहा है, तो फिर हम उस सब एरे को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो सिंपली समझ में आ रहा है ना, उस सब एरे की वजह से ही एक्स्ट्रा वैल्यू बन रही होगी, इसलिए इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं? प्रीफिक्स सम का यूज करके। हम प्रीफिक्स सम नहीं स्टोर करने वाले हैं, एक्चुअली प्रीफिक्स रिमाइंडर स्टोर करने वाले हैं। तो मान लो कि 0 से लेके कुछ इंडेक्स आई तक, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है आर। ठीक है, तो अगर ये आर सम होता है रिक्वायर्ड प्लस कोई वैल्यू पी का, ठीक है, अगर ये आर जो है वो सम होता है रिक्वायर्ड प्लस कोई वैल्यू वी का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड प्लस वी, है ना, आर इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड प्लस वी, और वी हो जाएगा आर माइनस रिक्वायर्ड। तो अगर हमें ये वैल्यू मिल जाती है हमारे मैप में, है ना, अगर हमें ये वैल्यू मिल जाती है हमारे मैप में, हम एक मैप यूज करने वाले हैं ये वैल्यू स्टोर करने के लिए, है ना, रिमाइंडर्स यानी कि प्रीफिक्स रिमाइंडर्स यूज स्टोर करने के लिए। तो अगर हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हमें पता है कि ये रिक्वायर्ड वाली जो वैल्यू है वो किसी के रिमाइंडर की तरह आ रही होगी, और तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो है रिक्वायर्ड वाली, ये जो यहाँ तक की वैल्यू या यहाँ तक का सब एरे, वो हम रिमूव कर सकते हैं, और ये एक कंसिडरेबल आंसर बन सकता है स्मॉलेस्ट सब एरे का। ठीक है, तो हमें ढूंढना क्या है कि आर माइनस रिक्वायर्ड उस प्रीफिक्स रिमाइंडर्स वाले मैप में मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो हम ये जो आ रही है आई माइनस, जहाँ पे ये वैल्यू मिली थी, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिली होगी आई माइनस जे, जे उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोल रहे हैं, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सब एरे बन सकता है ना, आंसर बन सकता है। ओके, तो एक ये चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, हम मैप में सर्च करेंगे। अब कभी कभी क्या होगा ना कि हमारा जो आर माइनस रिक्वायर्ड है, आर माइनस रिक्वायर्ड जो है हमारा, वो कभी कभी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 आ जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे
कि p प्लस कर देंगे उसमें। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे कि p प्लस कर देंगे उसमें। तो p प्लस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर मान लो कि -7 है, अगर उसका हम मॉड्यूलो निकालें 5 से, उसका हम मॉड्यूलो निकालें अगर 5 से, तो आता है -2, जिसका मतलब है कि हमें -7 में से -2 को हटाना होगा, है ना। -7 में से हमें -2 को हटाना होगा 5 से डिविजिबल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि -2 एक्स्ट्रा है बेसिकली। ठीक है, और अगर हम इसमें -2 में प्लस कर देते हैं p, जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो वैल्यू आती है हमारे पास 3। ठीक है, वैल्यू आती है हमारे पास 3। तो अगर हम -7 में से -2 हटा दें, या फिर -7 में से 3 हटा दें, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है डिविजिबल बाय 5। वो हो रहा है डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इस केस में हो जाएगा -5 और इस केस में हो जाएगा -10। दोनों ही केसेस में आंसर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो जो 3 है वो बिल्कुल -2 जैसे ही एक्ट करेगा किसी भी नंबर के लिए, है ना, किसी भी नहीं, मतलब -7 के लिए, है ना। तो जो पॉजिटिव इक्विवेलेंट मान सकते हैं उसको -2 का। ओके, तो अब इसको रब कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स का ही मैप रहेगा, उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, इसलिए हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना रहेगा नेगेटिव वैल्यू को, और उसके पॉजिटिव इक्विवेलेंट में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ड्राई रन करके देख लेते हैं, एक मैप ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम रैम्स, क्योंकि उसमें हम रिमाइंडर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एनलार्ज कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, हम हर पॉइंट पे जाएंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू -1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि 0 रिमाइंडर हम लोगों को -1 इंडेक्स पे मिला था, जो कि -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता इसलिए। ठीक है, तो अब हम 3 पे जाते हैं और 3 के साथ रिमाइंडर निकालते हैं। तो 3 मॉड्यूलो 6 क्या आएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो अगर हम 4 - 3 यानी कि r माइनस रिक्वायर्ड, सॉरी रिक्वायर्ड -r निकालें, 3 - 4। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू निकालें 3 - 4, तो वो वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, अगर हम इसका पॉजिटिव इक्विवेलेंट निकालें तो वो आएगा -1 + 6 दैट इज 5। क्या 5 प्रेजेंट है हमारे मैप में? नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, नहीं है प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे कि अभी तक जो रिमाइंडर आया था 3, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे उसके इंडेक्स के साथ, 0th इंडेक्स पे आया था। अब 3 + 1 होता है 4। 4 मॉड्यूलो 6 निकालें तो वो आता है 4। तो 4 माइनस रिक्वायर्ड यानी कि अगेन 4, क्या ये वैल्यू प्रेजेंट है मैप में? 0 प्रेजेंट है, -1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स है करंट, दैट इज 1 माइनस ऑफ -1, ये हमारा बन सकता है एक आंसर, पॉसिबल आंसर, यानी कि 2। अगर हम 2 लेंथ का सब एरे यानी कि 3 और 1 वाला जो सब एरे है वो रिमूव कर दें, तो बाकी का जो सब एरे है वो हो जाएगा डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे, और बाकी रिमाइंडर तो स्टोर कर ही देते हैं। 4 रिमाइंडर आ रहा था कौन से इंडेक्स पे? हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे। ओके, अब हम इस पे आते हैं अगेन 4 पे। 4 प्लस करेंगे तो 8 मॉड्यूलो 6 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 - 4 यानी कि -2। -2 का पॉजिटिव इक्विवेलेंट क्या होगा? 4। 4 प्रेजेंट है क्या? हाँ प्रेजेंट है। तो 4 अगर प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? 1। और अभी कौन सा इंडेक्स पे चल रहे हैं? 2। तो 2 - 1 अगर करें तो हमें यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं आंसर, क्योंकि स्मॉलेस्ट सब एरे अब ये बन जाएगा ओनली 4, जिसको हम हटा सकते हैं एरे में से। ठीक है, हम नेक्स्ट जाएंगे 2 पे। जैसे ही हम 2 पे जाएंगे तो वो हो जाएगा 10 इस पूरे का सम, और मॉड्यूलो 6 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 - 4 अगेन हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, 4 - 4 प्रेजेंट तो है हमारे पास, लेकिन कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? -1 पे प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें 3 - -1, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। 3 - -1 कर दें तो हो जाएगा हमारे पास 4, जिसका ये मतलब है कि
हम पूरे सब एरे को ही रिमूव कर दें। और वैसे भी ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली थी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वो कुछ 4 पहले, सॉरी, हाँ 4 पहले फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर था, और अब कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, सेकंड, सॉरी थर्ड। ओके, तो वो चीज़ अपडेट हो जाएगी, पर हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो को यहाँ पे रखने का ये सिग्निफिकेंस है कि कभी भी अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, यानी कि आर माइनस रिक्वायर्ड, अगर वो ज़ीरो मिल जाती है, अगर वो ज़ीरो मिल जाती है, तो हमें उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके वहां तक का सब एरे, कोई इंडेक्स जे तक का सब एरे हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली ज़ीरो मिलने का मतलब ही यही है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कंसिडरेबल आंसर मिल गया है। ओके, तो अभी फटाफट से इसको कोड करके देख लेते हैं हम कैसे कोड करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वही निकाल लेते हैं कि रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ रहा है ना। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो इनिशियली हम ले लेंगे 0। ठीक है, फिर आइटरेट करेंगे सारे पे आई इन नम्स, और रिक्वायर्ड रिमाइंडर में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रिमाइंडर प्लस आई मॉड्यूलो पी। अगर रिक्वायर्ड रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ओके, नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक मैप लेंगे ऑफ टाइप इंटीजर कॉमा इंटीजर, जिसका नाम दे देंगे हम रेम्स इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, देन यहाँ पे हम रेम्स में स्टोर कर देंगे 0 एट इंडेक्स -1। ओके, देन इंट res इज इक्वल्स टू nums डॉट लेंथ, है ना। इनिशियली इसको nums डॉट लेंथ ले लेंगे res को, यहाँ आंसर मान लेते हैं इसको। ओके, एंड rem इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस, देन rem इज इक्वल्स टू rem प्लस nums ऑफ i मॉड्यूलो p। हर इंडेक्स पे हमारा रैम जो रहेगा वो करेंट रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, हमें पूरा सम करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और टारगेट क्या रहेगा हमारा, जो हमें निकालना था वो था रैम माइनस रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड रिमाइंडर, और इसमें पहले ही हम पी प्लस कर देते हैं ताकि वो पॉजिटिव ही रहे वैल्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मॉड्यूल निकाल लेंगे पी से। ओके, इफ़ हमारा जो रैम्स है, हमारा जो रैम्स है उसमें पहले से प्रेजेंट है ये टारगेट, दैट मीन्स हम आंसर अपडेट कर सकते हैं। रेस हो जाएगा मैथ डॉट रेस नहीं सॉरी आंसर, आंसर लिया था हमने, आंसर हो जाएगा मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस रेम्स डॉट गेट टारगेट। ओके, ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम रैम्स में रख देंगे रैम कॉमा आई। ओके, और फिर रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। लेकिन अगर आंसर हो जाएगा हमारा नम्स डॉट लेंथ के इक्वल, तो हम रिटर्न करेंगे -1, और नहीं तो फिर सीधे सीधे आंसर ही। ओके, तो रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।